79 आपका क्या है? 1 माइनस 3x का पावर है आपका 1/2 है। और फिर क्या है आपका 1 माइनस x की पावर है आपका 5/3 है। और अपॉन क्या है आपका 4 माइनस एक्स। जी यही है ना। और मुझे इसमें ये हमारा किसके इक्वल है? a प्लस बी एक्स के इक्वल है। चलिए इसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आप पहले ये बताइए क्या हो गया। 1 माइनस 3x को क्या हो गया? पावर हाफ है तो आपको देखिए क्या केवल आपको लीनियर वाला ही चाहिए, a प्लस बी एक्स क्या ही चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म को क्या करना है? हटा देना है आपको। तो ये बताइए ये आपका कितना हो जाएगा? पहला बात बताइए क्या हो गया? 1 माइनस 3x को बताइए क्या हो गया? 1 माइनस 3x इंटू हाफ होगा। बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। जी समझ में आ रहा है गुनीश? हाँ जी सर। ठीक है ना कि बाकी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, 3x का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो आपको लिखना नहीं है। फिर बताइए सेकेंड का क्या लिखेंगे? 1 माइनस क्या हो गया? 5/3 क्या हो गया? x हो गया। जी ठीक है। और ये आपका मैंने बाहर निकाल दिया, तो 4 का बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए आपका एक्सपेंशन जब भी आपका हो तो 1 प्लस एक्स की पावर जो n है, जो आपका n क्या हो? रेशनल हो, तो उस केस में आपको 1 प्लस एक्स का फॉर्म ही आपको लिखना है। तो इसके लिए मुझे अब क्या करना होगा? इस 4 में से आपको क्या, ये 4 है ना, 4 को पहले बाहर निकाल दीजिए। तो 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया? 2। और ये आपका कितना हो गया? 1 माइनस एक्स बाई 4 हो गया। जी यहां तक क्लियर है? अब ऊपर वाले को देखिए, 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। और माइनस क्या हो गया? 3x/2। और ये क्या हो गया? माइनस 5/3x हो गया। बाकी टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए ये आपका 2 नीचे रह गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? क्योंकि इसका तो मीनिंग आपका यहां पे बताइए क्या हो गया? ये 2 है, 1 माइनस x/4 की पावर क्या हो गया? हाफ हो गया। ऊपर जाने पर क्या हो गया? 1 माइनस x/4 और पावर क्या हो गया? माइनस हाफ हो गया। जी समझ में आ रहा है? क्या किया मैंने, समझ में हाँ। आ रहा है आपको? हाँ जी सर। चलिए अब आप देखिए ये आपका हो गया। अब ये देखिए 2 माइनस ये कितना हो जाएगा? 9 और प्लस 10 कितना हो गया? 9 और 10 कितना होगा? 19। एक्स बाई क्या हो गया? 6 हो गया। अब इसका अब बताइए क्या हो गया? 1 और प्लस क्या हो गया? 1/2 इंटू एक्स बाई 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और ये आपका नीचे क्या हो गया? 2 हो गया। अब बताइए, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए आपका ये आपका क्या होगा? चलिए एक बार और लिख लेते हैं। ये मैंने ये आपका आ गया, कितना हो गया? जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका 2 हो गया। और फिर आपके क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो गया? x/4 हो गया। फिर आपका कितना हो? 19 x/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो गया? 19 x/ क्या हो गया? 6 हो गया। और बाकी आपका क्या हो गया? एक्स स्क्वायर वाले टर्म है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। और नीचे आपका क्या है? 2 है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? ये हो गया 2। और ये आपका कितना हो गया? एलसीएम बताइए कितना हो गया? 6 और 4 का एलसीएम क्या हो गया आपका? हो गया ये 12 हो गया। ये हो गया आपका 3x। और ये हो गया आपका कितना है? 2 है। तो माइनस क्या हो गया? 38x हो गया। और ये होल का अपॉन क्या है? 1/2 है, तो बाहर ही रहने दीजिए 1/2। और दिस इज 1/2 कितना हो गया? 2। और ये आपका कितना हो गया? माइनस 35x/12 हो गया। 2 से आप क्या कीजिए? डिवाइड कर दे, 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 माइनस 35x क्या हो गया? 24 हो गया। 1 बाई क्या हो गया? 1 माइनस 35x/24। ये बताइए क्या हो गया? और ये हमारा किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस 35x/ क्या हो गया? 24 हो गया। अब इसे आप मैच कराइए तो ए एंड बी की वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका? ए की वैल्यू क्या हो गया? ए मेरा हो गया 1 और बी क्या हो गया? -35/24। देखो ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी समझ में आया गुनेश? हाँ जी सर। चलिए अब ये हो गया आपका 79 हो गया ना।
ये 79 है। नेक्स्ट आपका कितना था? 92। 92 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो टाइप मैंने कराया नहीं है, आज हम उस टाइप को हम कराएंगे आपको। चलिए इसे आप 92 को आप देखिए, आप इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के काफी क्वेश्चंस हैं और एक भी टाइप मैंने नहीं कराया आपको। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 92। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 5 प्लस है आपका 2√6 की पावर है आपका n इज इक्वल क्या हो गया, i प्लस f हो गया। एंड जहां पे n जो बिलोंग करता है, n आपका बिलोंग्स करते हैं आपको n एंड i, क्या है ये आपका n और i बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। एंड जो f है वो किसके बीच में लाई करता है, 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। चलिए देन i इक्वल, देन बताना है कि आपके जो i है वो किसके इक्वल है। जी ठीक है, चलिए देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। अब ये देखिए 5 प्लस 2√6 है कि पावर n है, और ये आपका क्या हो गया, ये i प्लस एफ का मीनिंग क्या हो गया, इसके आपका क्या हो गया, ये मेरा i है इंटीग्रल वैल्यू है, और ये f क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। सपोज इसका जो वैल्यू है, सपोज इसके जो वैल्यू मैंने ले लिया, सपोज कोई भी इसका वैल्यू है, आपका जो पावर n की वैल्यू आपका सपोज क्या किया, 22 पॉइंट आपका हो गया 3 हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 22 प्लस क्या हो गया 0.3 हो गया। तो ये मेरा आई हो गया और ये मेरा क्या हो गया, एफ हो गया। ये एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, आई प्लस जो एफ है वो इसका मीनिंग क्या है आपका, सपोज किया इट्स वैल्यू क्या होगा 22.3 है, तो ये आई मेरा क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया, और एफ क्या हो गया, फ्रैक्शनल वाले पार्ट हो गया, जो कि एफ है मेरा किसके बीच में लाई करता है, 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। तो जी देखिए अब यहां पर देखिए आपका सपोज किया ये आपका है 5 प्लस 2√6 है, और आप देखिए इसमें मैंने ऐड किया क्या हो गया 5 माइनस 2√6 कि ये पावर n और ये भी आपका पावर n है। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, 5 प्लस 2√6 और प्लस मैंने किया 5 माइनस 2√6 की वैल्यू, बताइए क्या होगा। याद आया आपको, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था ना, a प्लस बी की पावर n है और प्लस क्या था a माइनस बी की पावर n है, तो बताइए क्या लिखा था 2nc 0 हो गया a की पावर n, फिर क्या हो गया nc2 a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर, कुछ ऐसा ही लिखे थे ना जी, आपको याद है। हेलो गुणेश। हाँ जी सर। जी ठीक है ना, हेलो गुरकेश, आपको याद आ रहा है, मैंने ऐसा कराया था ना। अब ये देखो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो आप बताइए क्या हो गया, यहां पर जब यूज करेंगे तो क्या होगा 2 टाइम्स हो गया, और ये आपका कितना हो गया एन सी क्या हो गया 0, और ए मेरा कितना हो गया 5 की पावर हो गया आपका 5 की पावर n हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या हो गया nc2, और ये क्या हो गया 5 की पावर क्या हो गया n माइनस 2, और दूसरा बताइए क्या हो गया 2√6 का पावर क्या हो गया 2 हो गया। देखिए ये हमारा सारा वैल्यू है वो क्या हो गया आपका इंटीग्रल वैल्यू आ गया। इसे गौर से देखिए आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये जो वैल्यू है 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा इंटीग्रल वैल्यू देगा, क्या देगा आपका इंटीग्रल वैल्यू देगा आपका, क्योंकि यहां देखिए आपका 2 हो गया और ये भी वैल्यू आपका इंटीजर ही है, ये भी इंटीजर है, और 2√6 का क्या हो स्क्वायर हो गया तो वो भी मेरा क्या होगा इंटीजर हो गया, यानी दिस इज क्या हो गया, दिस इज माय इवन नंबर हो गया, इवन नंबर्स हो गए आपके। जी समझ में आ रहा है, ये मेरा क्या हो गया इवन नंबर्स आ गया आपके। जी यहां तक ओके है। हाँ जी सर। अब ये देखिए दूसरा देखिए आपको, अब यहां देखें, अब ये देखो अब आपका क्या हो गया, अब ये 5 माइनस देखो ये आपका, मैं अलग से मैं आपको बता रहा हूं कि ये वैल्यू क्या है आपका, इस सबको हटाइए इस, अब ये देखिए 5 माइनस 2√6 क्या हो गया आपका 5 माइनस 2√6 को, अब ये देखिए 5 माइनस जो 2√6 है इसको रैशनलाइज कर लीजिए, तो क्या मैंने किया 5 प्लस 2√6 हो गया, और नीचे भी क्या कर दीजिए 5
प्लस क्या हो गया 2√6 हो गया। आप इसे गौर से देखिए, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 25 और माइनस क्या होगा 24 अपॉन क्या हो गया 5 प्लस 2√6 हो गया। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया 5 प्लस क्या हो गया 2√6 हो गया। जी आ रहा है समझ में? देखो मैंने 5 माइनस 2√6 के बारे में बता रहा हूं कि एक्चुअली है क्या चीज वो। अब ये देखो मैंने रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज मैंने जो किया तो क्या होगा, ऊपर नीचे 5 प्लस 2√6 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर की वैल्यू क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 25 माइनस 24 क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया। और नीचे क्या होगा 5 प्लस क्या होगा 2√6। तो ये बताइए ये वैल्यू मेरा 1 से कम है कि नहीं? जी गुरकैस बताओ, ये आपका वैल्यू 1 से लेस है कि नहीं? 5 माइनस 2√6 को मैंने रेशनलाइज कर लिया तो ये वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन दिस, और ये क्या है लेस देन 1 है। हेलो गुरकैस, आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ओके ओके, चलिए अब आप देखिए। अब ये देखो सपोज किया कि ये जो वैल्यू है आपका क्या होगा, कोई दूसरा एफ मैंने मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया एफ मैंने मान लिया, ये क्या हो गया मैंने एफ मान लिया। अब इसको देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया आपके जो वैल्यू है, ये पहली जो वैल्यू है वो क्या हो गया आई प्लस एफ हो गया। और मैंने दूसरी जो वैल्यू मैंने ले लिया वो क्या हो गया, इस वाली वैल्यू को मैंने क्या लिया था, वो मैंने यानी कैपिटल एफ ले लिया था। और ये बताइए आपका जो एफ है वो भी आपका लेस देन और जीरो के बीच में है, और कैपिटल एफ भी क्या है 1 एंड 0 के 0 एंड 1 के बीच में है। यही है ना कि आपको देखिए क्या हो गया, एफ हमारा जो स्मॉल एफ है 0 और 1 के बीच में है, और जो कैपिटल एफ है विच इज ऑल्सो लेस देन 1 है। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये आपका दिस इज इक्वल टू क्या हो गया इवन नंबर है, दिस इज आई प्लस एफ प्लस कैपिटल एफ मेरा इवन नंबर है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये भी आपका लेस देन 1 है और ये भी लेस देन 1 है, फ्रैक्शन है। तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, एफ प्लस प्लस एफ, बताइए क्या होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। हेलो गुनीश, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है ना, ये देखो ना टाइप इंपॉर्टेंट है वो। आई प्लस क्या होगा एफ प्लस कैपिटल एफ क्या होना चाहिए, देखो आई प्लस एफ तो है और ये एफ इज इक्वल 1 हो गया। एफ हमारा क्या है 0 1 के बीच में है, कैपिटल एफ जो मैंने लिया है इसको जो मैंने एज्यूम किया है कैपिटल एफ है, तो वो मैंने क्या होगा दिस इज ऑल्सो लेस देन 1 है। तो ये देखो दोनों का सम आपका क्या है इवन नंबर है, यानी क्या हो गया एफ प्लस एफ क्या होना चाहिए, वो 1 के ही इक्वल होना चाहिए क्योंकि वो इंटीजर बना रहा है। अब यहां देखिए, अब आपका इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कैपिटल जो एफ है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, कैपिटल एफ हो गया 1 माइनस क्या हो गया एफ के इक्वल हो गया। अब आप देखिए किसकी वैल्यू मुझे निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है ना, आपका आई निकालना है। देखिए आई का ऑप्शन में क्या है वो जरा देखते हैं। आई मेरा दिस इज क्या निकालना है, आई के इक्वल है। चलिए ये मेरा आई, दूसरा देखिए मैं जो निकाल रहा हूं, देखिए इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। आई ये मैंने क्या किया है, ये आपका वैल्यू हो गया क्या हो गया 5 प्लस क्या हो गया 2√6, और ये क्या है आपका 5 माइनस 2√6। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका 1 के इक्वल हो गया। देखिए तो क्या हो गया 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6 क्या हो गया 25 माइनस 24 1 के इक्वल हो गया। अब यहां देखिए ये हमारा किसके इक्वल है, आई प्लस एफ है, और ये आपका कितना है, ये आपका कैपिटल एफ है। कैपिटल एफ बताइए क्या हो गया, ये आपका कैपिटल एफ है, ये मेरा क्या हो गया 1 के इक्वल आ गया। जी यहां तक क्लियर है? मैंने क्या किया है, यहां देखिए इसे मैंने दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखिए क्या हो गया आपका, ये है 5 प्लस 2√6, ये है आपका 5 प्लस क्या हो गया 2√6 हो गया, और दूसरा मैंने क्या ले लिया 5 माइनस 2√6 हो गया। दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है 25 माइनस क्या होगा 2 स्क्वायर 6 √6 के स्क्वायर क्या होगा 24। तो 25 माइनस कितना हो गया, ये आपका 25 माइनस 24 क्या हो गया 1 की इक्वल हो गया। अब इसे गौर से देखिए,
आई प्लस एफ ये मेरा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू क्या है, आई प्लस एफ है, आई प्लस एफ है, इसको मैंने क्या माना है, कैपिटल एफ इज इक्वल क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब ये बताइए, देयरफॉर ये आपका जो एफ है वो हमारा किसके इक्वल है, ये बताइए, ये जो मेरा एफ है, सॉरी, ये मेरा जो एफ है वो कैपिटल एफ है, वो मेरा बताइए किसकी इक्वल है, दिस इज आई प्लस एफ, बताइए क्या होगा, कैपिटल एफ मेरा किसकी इक्वल है, 1 माइनस एफ इज इक्वल 1 हुआ। जी बताइए, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। हेलो कृतज्ञ, आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ओके ओके, थैंक यू। अब ये देखिए, अब ये देखो, आई प्लस एफ बताइए क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस एफ लिख सकते हैं। यहां देखिए मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, इसको इससे मैंने क्या ले लिया, उस साइड ले गया, तो बताइए क्या होगा, 1 अपॉन आई माइनस एफ आ गया। अब इसे देखिए, अब आपका क्या होगा, आई निकालना है, तो बताइए आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगा, 1 अपॉन क्या हो गया आपका, 1 अपॉन 1 माइनस एफ, और ये हो गया माइनस एफ। जी आपका सही है। देखिए तो ये मेरा क्या हो गया, आई की वैल्यू यही निकालने थे ना, ये मेरा क्या हो गया, ये एफ है ना, कहां चला गया, उस साइड चला गया, माइनस एफ कर दिया, यही आपका आंसर आ गया। ऑप्शन मेरा क्या है, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 92 का क्या हो गया, 92 का ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन को सॉल्व करने का है ना मेथड यही है। जी हो गया, जी आगे बोलिए। हेलो गुनीश, नेक्स्ट डाउट बताइए। नहीं सर, मैंने तो मतलब सारे नहीं हुए थे, तो जहां तक करा था उतनी यही थे डाउट। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने जहां तक किया यही डाउट्स है, ओके थैंक यू, बिल्कुल कुछ तक किया आपने। हेलो गुरकाश जी, बताइए डाउट अपना। 75, जरा सा चैट सेक्शन में आप लिख दो, बिल्कुल है, कुछ वॉइस ज्यादा उतना ऑडिबल नहीं लग रहा है। जी क्वेश्चन नंबर आप लिख दीजिए। हेलो गुरजस। सर 75 लिख। हाँ जी हाँ, क्वेश्चन को बताइए, चैट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि अच्छा रहेगा कि मैं उसे देखते रहूं, बिल्कुल है। ओके, एक का तो आया, बिल्कुल है। 75 75, ओके चलिए 75, चलिए हम 75 कर लेते हैं पहले। आप लोग अपनी अपनी डाउट्स को है ना चैट सेक्शन में डाल दीजिए, कहने की जरूरत ही नहीं पड़े, पूछने की जरूरत ही ना पड़े, और अपनी डाउट जरूर पूछा करें। दूसरा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है वो नहीं देखिए, आपको अपने डाउट्स है ना पूछने हैं आपको। 75 देखिए, 75 में क्या है, अब आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया आपके एन हो गया। ये आपका बताइए कैसे लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर एन है, इसमें नंबर और टर्म्स बताइए क्या होगा, इसमें क्या क्या दे रखा है आपका वो भी देख लीजिए। 2n है, b आपका हो गया 3n है, और c आपके हो गए 2n प्लस 1 है, और d आपका हो गया 2n प्लस 1 हो गया, d मेरा क्या हो गया 3n प्लस 1 हो गया आपके, 3n प्लस 1। जब कभी ना समझ में आए तो देखिए हम क्या करते हैं, वो n इज इक्वल 1 डाल दें। जब आपको ना समझ में आए तो देखिए n इज इक्वल 1 डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बताइए क्या हो गया, 1 डाल दिया, तो नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितना हो गया, जी कितना हो गया, n इज इक्वल 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। हेलो गुनीश, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3 हो गए। अब ये देखिए क्या हो गया, अब n इज इक्वल 1 सभी में डाल के देखिए, तो ये क्या होगा, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और ये क्या हो गया 4 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये कट गया और ये भी आपका कट गया, तो ये क्या हो गया, होने के जो करेक्ट होने के चांस क्या है, कुछ ये हो सकता है, कुछ ये हो सकता है।
जी यही होगा ना। चलिए अब बताइए क्या हो गया, और मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दो। तो बताइए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी सीखते जाइए, फॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड तो एग्जांपल में मिलेगा आपको, सॉल्व में भी। ये कितना होगा, एक्स का स्क्वायर, फिर क्या हो गया 1 का स्क्वायर, 1/x4 हो गया। फिर बताइए क्या होगा 2ab, तो क्या हो गया 2x² प्लस 2/x², और फिर क्या हो गया 2ac हो गया आपका। तो 2ac, तो 2 क्या हो गया प्लस 2x² इंटू 1/x², तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये मेरा किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो देखिए ये 1 और ये 1 क्या होगा एक साथ आ गया। तो बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, बताइए नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितना हो गया, एक आपका हो गया, 2 3 4, और ये क्या हो गया 5, 5 हो गया आपका। देखिए तो समझ में आ रहा है, कितने हो गए 5 हो गए। तो आपका 2 डाला तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 2 डालने पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 5 हो गया। अब जिसमें आपको जो करेक्ट निकला था, अब इसमें आप n की वैल्यू आप 2 डालिए, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, और इसमें n इज इक्वल 2 डालिए तो क्या होगा 2 2 जा 5 प्लस 4 प्लस 1 5। तो देखो 5 मेरा किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो देयरफॉर माय करेक्ट आंसर इज सी हो गया जी। ठीक है, अगला बोलते जाइए, जल्दी जल्दी बोलते जाओ कि मैं कराऊं। हाँ जी बोलिए। 73 और 74 सर, 74। 69 73 और 74। अच्छा ये है ना, चैट सेक्शन में लिख दो पहले 73 74, ओके 73 एंड 74, ये है 73 एंड 74। चलिए 73 क्या कह रहा है आपका, सर 69 भी है। अच्छा 69 भी है। बस आप चैट सेक्शन में लिख दो, बिल्कुल कहने की जरूरत ही ना पड़े ना, आप लोग बताने की जरूरत पड़े। कभी सर कभी लिख वॉइस दिया है ना है। उतनी क्लियर नहीं रहता है ना, तो आप मुझे भी दिक्कत होती है ना। अब ये बताइए कितना हो गया 73, बताइए क्या हो गया 8 की पावर 2n, और क्या हो गया माइनस 62 की पावर क्या है आपका 2n प्लस 1 जी। ठीक है, और क्या निकालना है, इट इज डिवाइडेड बाय क्या हो गया 9, तो देन क्या है, तो रिमाइंडर इज इक्वल व्हाट जी, यही है ना क्वेश्चन। 8 की पावर 2n माइनस क्या हो गया आपका 62 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 9, देन द रिमाइंडर फाइंड करना है। अब आपका रिमाइंडर आपका क्या है, ए मेरा है 0, और बी मेरा क्या है 2, और सी बताइए क्या है 73 है ना 2, और सी का हो गया 7, और डी आपका कितना हो गया 8 हो गया जी। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसे बताओ 9 से है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं जी, बताइए। हेलो हेमांग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके थोड़ा लेट कर दिया आपने, चलिए कोई बात नहीं होता। अब ये देखिए आपको 9 से डिवाइड करना है, तो देखिए आपको क्या करते हैं, 8 को बताओ क्या करेंगे, 8 को आपको क्या कर देना है, देखिए 8 को क्या लिखेंगे 9 माइनस 1 की पावर 2n लिख सकते हैं जी। ठीक है ना, 9 माइनस 1 की पावर 2n, और ये बताइए अब इसे 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 के फैक्टर में ब्रेक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये आप हेलो कृतज्ञ, आपने पूछे है ना क्वेश्चन कृतज्ञ, हाँ जी हेलो सर। कृतज्ञ। हाँ जी सर। जी बताइए 62 को क्या लिखेंगे, 9 के फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 9 के फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो बताइए क्या होगा, नहीं आ रहा, 63 माइनस 1 लिख सकते हैं जी। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए अब ये बताओ a माइनस बी का जो होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा, लास्ट वाला क्या हो गया, जिसका माइनस हुआ प्लस हो जाएगा। अब ये बताइए a माइनस बी का जो होल क्यू करते हैं तो क्या होगा, ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यू हो गया। तो देखो जब ऑड है
जब यहां पर आप देखो क्या है, जब ऑड पावर है, माइनस है तो ऑड है तो क्या होगा, माइनस आ जाता है, और माइनस तो है लेकिन पावर इवन है तो लास्ट वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहां पे लास्ट वाला क्या हो गया, नंबर्स बताइए क्या हो गया, +1 हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले के सारे टर्म्स है ना वो क्या होगा, वो तो 9 का मल्टीपल है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपके क्या हो जाएंगे, 2nc0, 9 की पावर क्या होगा 2n, क्या हो गया आपका, फिर आपका क्या होगा 2nc1, 9 की पावर क्या होगा 2n-1, और ऐसे ही आपका जो लास्ट वाला जो टर्म होगा तो क्या हो गया, ये -1 है, और -1 की पावर जो है ना लास्ट इवन है, तो ये आपका लास्ट वाला जो टर्म होगा वो क्या हो गया, +1 हो गया। जी समझ में आया आपको। वैसे बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो -1 की पावर 2n आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएंगे लास्ट वाले। दूसरा टर्म बताओ क्या हो गया, ये आपका 63 -1 करेंगे तो लास्ट वाला टर्म बताइए क्या होगा। ये वैसे तो ये आपका क्या है, 9 से डिविजिबल तो है ही 63, तो ये आपका कितना होगा 2n+1 c0, 63 की पावर क्या होगा 2n+1 आ जाएगा, फिर आपका कितना होगा -2n+1 c1, 63 की पावर बताइए क्या होगा 2n, क्या हो जाएंगे, ये हो गया आपका, ये हो गया 2n हो जाएंगे। ऐसे ही आपके वो प्लस माइनस चलते जाएंगे, और लास्ट वाला बताइए क्या हो गया, जब ये ऑड है तो क्या होगा, बताइए, ऑड है तो क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या हो गया आपका, ऑड है माइनस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएंगे, तो ये आपका जो लास्ट वाला जो टर्म बचेगा ये कितना हो जाएगा, -1 बचेगा, दिस इज -1, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जी समझ में आ रहा है। हाँ जी सर। अब ये बताइए, अब ये जितनी भी टर्म्स है इसमें क्या होगा, इससे पहले का जो टर्म है वो 9 का मल्टीपल है, इससे पहले का जो टर्म है वो क्या है आपका 9 का मल्टीपल में आ रहा है, वह 9, सपोज क्या कि ये जितने भी नंबर्स है वो क्या हो गया 9m, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा +1, क्योंकि वो 9 का मल्टीपल में आएगा, और इसमें इससे पहले जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हो जाएगा 63 का मल्टीपल 63m, और ये क्या हो गया -1, कि देखो 63 की पावर जा रहा है तो 63m-1 हो गया। अब यहां देखिए माइनस है, अब इसे जब ओपन करेंगे तो ये आपका कितना होगा 9m+1, और ये फिर माइनस कितना हो गया -63m, और ये क्या हो गया +1। अब ये भी आपका 9 का मल्टीपल है, ये भी माइनस, ये भी आपका 9 का मल्टीपल है, तो ये बताइए क्या हो गया, ये दोनों तो आपके 9 का मल्टीपल तो है, 63, ये आपका क्या हो गया m हो गया, सपोज एक m और n ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कुछ m और n ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका 63 हो गया, ये मैंने सपोज किया, चलो n ले लेता हूं, चलिए ठीक है, ये n हो गया, और 1+1 क्या हो गया 2 हो गया। जी समझ में आ रहा है। तो ये वाली जो टर्म है, दिस टर्म इज डिविजिबल बाई क्या हो गया 9 हो गया, 9m-63n क्या हो गया, ये आपका 9 डिविजिबल हो गया, और प्लस क्या बचा 2, तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, तो देयरफॉर ऑप्शन इज बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी ठीक है, हाँ जी, डाउट लग रहा है अभी भी। सर ये जी हाँ, 9m+1 कैसे है? अच्छा 9m+1 कैसे आया, आप ये बताइए, इसका एक्सपेंशन बताओ क्या होगा, पहली बात तो आपको एक्सपेंशन देखना पड़ेगा आपको, चलिए एक्सपेंशन दिखा देता हूं, 9-1 का 9-1 की पावर बताइए कितना दे रखा है, 9-1 की पावर आपका कितना है 2n दे रखा है। चलिए अब आप देखिए 2n है वो, तो 2n बताइए इसका एक्सपेंशन क्या होगा, बोलो 2n c0, 9 की पावर क्या हो गया 2n होगा, नेक्स्ट बताइए क्या हो गया 2n c1, 9 की पावर क्या हो गया 2n-1 होगा। जी समझ में आ रहा है। हाँ जी सर। जी अगला बताइए क्या हो गया 2nc2, और 9 की पावर क्या होगा 2n-2 हो गया, और ऐसे ही आपका, क्योंकि वो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे ही चलते जाएगा, ये कितना हो गया -2nc3, 9 की पावर क्या हो गया 2n-3। अब आपको आप ऐसे ही चलते जाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये मैंने ले लिया 2n और c 2n-1 आ गया, तो बताइए क्या हो गया, n की पावर क्या हो गया 1 हो गया, n की पावर 1 आ जाएगा, और ये हो जाएंगे आपका -1। आप कहेंगे कि -1 क्यों कर दिया आप, ये आप कहेंगे कि ये -1 क्यों कर दिया आपने,
और ये प्लस क्या हो गया 2nc2n और ये हो गया इंटू 1 हो गया। अब ये बताओ तो ये तो एक्सपेंशन मैंने लिखा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी सर। अब ये जब समझ में आ गया है और वाकई ऑनेस्टली आप बोल रहे हैं तो इस वाले टर्म में देखिए सभी में 9 कॉमन निकल सकता है। और ये आपका कितना हो गया 2nc2n-1 और इंटू और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 1। जी देखिए तो समझ में आ रहा है। इससे मैंने क्या ले लिया 9 कॉमन, तो ये बचा। हाँ जी सर। अब बताइए क्या हो गया, कुछ 9 और कुछ m+1 इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 9 हाँ से जी सर। डिविजिबल 9 से डिविजिबल फाइंड करना है ना। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका क्या बचेगा, 1 ही सर बचेगा मजा ना। आ गया। तो जी ठीक है ना, चलिए हाँ बिल्कुल जी है सर। ना, अच्छा किया ना, पूछ लिया तो अच्छा किया ना, बिल्कुल है ना, चलिए ठीक है। हाँ हो गया आपके, ऐसे ही है ना 63 का मैंने लिख लिया और ये बाहर माइनस है तो 63-1 हो गया, अंदर जाएगा तो 63n या m जो भी मैंने मान ले लिया और ये आपका कितना माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +1 और ये +1 +2 हो गया। तो रिमाइंडर आपका देखिए प्लस में 2 आ गया तो इसका मीनिंग है रिमाइंडर 2 हो गया आपका। जी आपका 73 हो गया। अब आप देखिए 74, देखिए 74 चले। 74 तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। 74, 74 देखिए नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन द रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन, बताइए क्या हो गया इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 का क्या है क्यूब रूट है एंड प्लस क्या है आपका 6 का क्या हो गया 4th रूट है और ये आपका कितना निकला 20 हो गया। चलिए और इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं वो भी लिख लेते हैं। 3 है, बी आपका क्या है नहीं नहीं नहीं, बी मेरा है आपका 18 है और सी आपके हैं 4 है और डी आपका है 16 है। चलिए ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट है, वो प्राइम नंबर्स होता तो जल्दी निकल जाता और ये क्या है इसमें 4 और ये आपका 6 है और सिंगल वो प्राइम्स नंबर होते तो जल्दी निकल जाता आपका। चलिए अब आप बताइए नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स निकालने हैं ना। चलिए इसका जो जनरल टर्म लिखते हैं वो जनरल टर्म बताइए क्या हो जाएगा 20CR, बताइए क्या हो गया 4 की पावर क्या है 1/3 और ये कितना हो गया 20 माइनस क्या हो गया R हो गया और ये हो गया आपका 6 की पावर है 1/4 और ये हो गया आपका R। जी ठीक है यहां तक। हाँ जी सर। चलिए अब ये देखिए 20CR है, 4 को क्या लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2/3 हो गया और ये मेरा हो गया 20 माइनस R और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर क्या हो गया आपका, ये हो गया R/4 हो गया क्योंकि ये पावर R है तो R/4 हो गया। अब इसे गौर से देखिए, ये मैंने क्या लिख लिया 20CR। अब ये देखो R की तो जरूरत नहीं, केवल 2 की पावर को देखना है। 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर आ जाएगा आपका 40 माइनस क्या हो गया 2R/3 हो गया और ये आपके 1 अपॉन हो गया 2 की पावर हो गया R/4 एंड क्या हो गया आपका 3 की पावर क्या हो गया R/4 हो गया। अब इसे देखिए 2 वाले को हम ऊपर ले जाए 20CR, 2 की पावर को क्या हो जाएगा 40 माइनस 2R/3 और माइनस क्या हो गया R/4 हो गया और नीचे इसको ऐसे ही रहने देते हैं 3 की पावर क्या हो गया R/4 हो गया। जी बताइए तो कुछ सही लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी सर।
अब ये बताइए, अब इसे 20 CR 2 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए तो ये। अब देखो मुझे रैशनल ढूंढना है, तो रैशनल होने के लिए क्या क्या चाहिए? रैशनल होने के लिए आपका ये बताइए, इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा बताइए तो? 12 हम कॉमन लेंगे, ये 12 एलसीएम में हो गया, ये हो गया 4 4 16, और माइनस क्या होगा 8, और 3 क्या हो गया 11R हो गया। देखिए तो यही है, कहीं भी मिस्टेक होगी तो रॉन्ग हो जाएगा, बनेगा नहीं वो। और ये R-4 कर दिया, बिल्कुल सही है। नीचे आपका क्या है, 2 की पावर R/4 है, ऊपर चला गया, ठीक है। 2 4 2/3 40 माइनस क्या हो गया 2R/3 हो गया, चलो मान ली, ठीक है। और ये 2 की पावर R/4 हो गया, और ये हो गया 4 से 16 माइनस 4 8 3 11/12 हो गया, और ये मेरा हो गया 1/3 की पावर R/4। जी यही है ना, यहां तक सही है? हाँ जी सर। अब ये बताइए, रैशनल होने के लिए क्या चाहिए? इससे गौर से देखो, इससे रैशनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आर की वैल्यू 0 होना पड़ेगा। पहले हम 3 की पावर जो है ना R/4 है ना, उसको हम कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए आर की वैल्यू क्या क्या होना चाहिए बताइए? यहां पे आर की वैल्यू क्या हो सकता है? 0 4 8 12 और 16 और 20 हो सकता है जी। जी ठीक है ना। अगर हम 3 वाले को रेशनल बनाना है तो क्या होना होगा? 3 की पावर को इंटीग्रल पावर चाहिए, तो 3 की पावर जो इंटीग्रल पावर है क्या क्या हो सकता है? उसको इंटीग्रल पावर लाने के लिए क्या हो गया? आर की वैल्यू 0 होगा। 4 8 12 16 20। जी समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ जी सर। अब ये देखिए, ये वैल्यू किस में पुट करना है? ये जो वैल्यू है मुझे पुट करना होगा किस में? इस वाले में पुट करना होगा। किस में पुट करना होगा? इस वाले में पुट करना होगा। तो देखिए, अब आपका क्या है, 2 की पावर कितना है 160 माइनस 11R क्या हो गया 12। अब आप देखिए, R की वैल्यू आप 0 डालकर देखो, या ये रैशनल है कि नहीं। तो 160 और ये क्या हो गया 12 हो गया। बताइए तो कितना हो गया आपका? ये आपका रैशनल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये तो रैशनल तो नहीं है, ये तो इरेशनल कहते हैं, इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं है ना, क्योंकि वो 3 से तो डिविजिबल है ही नहीं। 4 से किया तो 3 हो गया, और ये 40, तो 40/3 क्या होगा? नॉट इंटीजर है, ये आपका क्या है, इंटीजर नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका आपका रेशनल वैल्यू नहीं आ पाएगा। आप दूसरा बताइए क्या हो गया? दूसरा वैल्यू बताइए तो क्या हो गया? आर के प्लेस पे 4 डाल को देखो तो क्या हो गया? आर इज इक्वल 4, तो कितना हो गया 160 माइनस क्या होगा 44। ये आपका क्या हो गया 12। बताइए तो कितना हो गया? ये आपका 6 हो गया, और ये हो गया 1, और ये हो गया 6 1, और ये क्या हो गया 1/12। जी बताइए, ये डिविजिबल है? ये भी नहीं लग रहा है। हेलो। हाँ जी सर। चलिए बिल्कुल है ना, ये भी है ना, 0 भी डिलीट हो गया, 4 भी डिलीट हो गया, पता नहीं बिल्कुल है ना, होगा तो कौन होगा जी, समझ नहीं आ रहा। चलिए बिल्कुल है ना, प्रोसेस भी जान जाइए कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये बताइए, 8 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 डालोगे तो क्या हो जाएगा? AR इज इक्वल 8 डालो तो कितना हो जाएगा 160, और 8 डालेंगे तो कितना होगा 88 अपॉन क्या हो गया 12। बताइए तो कितना होगा 2 हो गया, और ये हो गया आपका 8 हो गया, ये हो गया आपके, हाँ कितना हो गया आपका 7। कितना होगा जी देखो तो? ये हो गया 15, 15 में से ये तो 7 ही हो गया ना, 12 5 12 12। जी ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है आपके? जी बिल्कुल है ना, ये तो आपका बिल्कुल है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 8 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। हेलो। हाँ जी सर। आप बताओ दूसरा बताइए, 12 डालेंगे तो कितना होगा? बात बन नहीं रही बिल्कुल है ना, आ नहीं रहा है, कहीं मिस्टेक तो होगी बिल्कुल है ना। 8 हो गया, चलो कोई बात नहीं बिल्कुल है ना। 12 डालेंगे तो कितना हो गया? 12 डालिए तो कितना हो गया? ये हो गया 160, और ये हो गया 12 और 11, 12 11 132 हो गया। 132 बाई क्या हो गया 12 हो गया।
तो 12 और 11 ये भी आपका सेटिस्फाई, ये भी आपका नहीं कर रहा है, वह ये भी आपका नहीं कर रहा है। 16 डाल के देखिए तो कितना हो गया 160, और माइनस क्या हो गया 11 इंटू क्या हो गया 60, ये 12 हो गया 60 11 1, ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें तो रेशनल मेरा एक ही आ रहा है जी, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स है ना हमारा कितना आ रहा है, इसमें तो अभी तो एक ही निकला है। 20 में देखिए 20 में भी तो लाइक नहीं कर रहा है। आपका कितना आया है, मेरा एक ही आया है। चलिए बिल्कुल है ना, अभी तो एक ही आया है आपका। 16 आपका क्या हो गया, वो भी नहीं आ रहा है। 16 में क्या हो गया 16 10, नहीं ये भी नहीं आ रहा है वह 10, और बाकी भी आपका हो गया 20 आपका, वो भी आपके कितना आ रहा है, वो भी आपके नहीं है। देखो अभी तो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो गया 8 ही आ रहा है, बिल्कुल है ना। अब ये देखिएगा कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो सॉल्व करने का मेथड है ना आपका यही है। कभी कभी है ना थोड़ी मिस्टेक भी हो जाती है, कोई बात नहीं वो, लेकिन आपका प्रोसेस है ना आपका यही है। जी समझ में आया। प्राइम नंबर में तो जल्दी निकल जाता है, और इसमें क्या है कि आपका ये को प्राइम रहता तो जल्दी बन जाता। ये आपका 4 और 6 आ गया, इसीलिए थोड़ी आपको ऐसे ही चेक करना होगा। बुक में भी आई थिंक ऐसे ही है ना सॉल्व कर रखा हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो अभी एक ही आया, इसमें से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, फिर भी एक बार आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा। और मेथड है ना सॉल्व करने का मेथड आप देख लीजिए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी समझ में आया प्रोसेस आपको। ये कौन सा क्वेश्चन था 74, फिर आपका हो गया 74 और 69। देखिए जी मेथड आपको समझ में आया है। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड मेथड यही है। फिर भी उसके आप सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, क्या पता है कभी कभी मिस्टेक भी है, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक भी है। जैसे कि अभी आपका जो 69 जो पूछ रहे हैं ना, इसमें मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है वो देखिए आप। आपको मैंने क्या बताया था, ये मेरा एक्सपेंशन जो वैलिड होता है 1 प्लस एक्स की पावर जो n है, 1 प्लस क्या हो गया एन एक्स हो गया, फिर क्या होगा एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और कहां तक जाता है इंफिनिटी तक। कब, जब आपका मॉड एक्स, बताइए क्या होना चाहिए, मॉड एक्स बताइए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है जी बोलो तो। हेलो गुरजस बताइए तो क्या कंडीशन है, मॉड एक्स क्या होना चाहिए। हेलो गुनीश कंडीशन क्या है इसका। हेलो गुरिकस बताइए इसका कंडीशन क्या है। हेलो मॉड एक्स क्या होना चाहिए। सर दोबारा बता दो एक बार। अब मैंने कहा ये एक्सपेंशन वैलिड कब होता है, एन मेरा क्या है रेशनल नंबर है, तो ये मेरा एक्सपेंशन जो टिल इंफिनिटी जाती है वो एक्सपेंशन कब वैलिड होता है, जब मॉड एक्स क्या हो। जी बोलिए। हेलो कृतज्ञ, हेलो हेमंग। सर लेस देन 1। जी वेरी गुड, लेस देन 1, बस बन गया आपका। इसमें थोड़ी मिस्टेक है, मैंने चेक कर रखा है ना बिल्कुल हम, इसीलिए मैंने बता दिया कि आपको है ना 69। अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए। अब ये देखिए आपका क्या है 69 में क्या है 8 माइनस 3x है, अब पावर आपका कितना है 3/2 है। अब देखो इसका एक्सपेंशन को पहले एक्सपेंड करने से पहले हम क्या करते हैं 8 को बाहर निकालेंगे, तो 8 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 3/2 हो गया पावर में, और ये हो गया 1 माइनस 3x/8 हो गया, और ये है आपका 3/2। अब ऐसे देखा जाए तो ये आपका कितना हो गया, जो भी है ना इतना आ गया। इसका एक्सपेंशन जो वैलिड है, अब इसका एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन क्या हो गया वैलिड है। वैलिड कब होगा, इफ देखिए यही मेरा है ना 1 प्लस एक्स वाला फॉर्म आ गया, तो यहां पे जो एक्स है ये पूरा मेरा क्या हो गया एक्स हो गया, दिस क्या हो गया ये पूरा क्या हो गया एक्स हो गया, और ये मेरा एक्सपेंशन वैलिड कब होगा, जब 3x/8 इज क्या होगा लेस देन 1 होगा। क्या होगा, मॉड ऑफ 3x/8 इज लेस देन 1, तो देयरफॉर मॉड x बताइए क्या होगा लेस देन 8/3 होगा। इसमें थोड़ी सी एरर है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखिए, ए मॉड x इज लेस देन 8/3 है। देखिए तो इसमें आंसर क्या दे रखा, आंसर कुछ आई थिंक है ना कुछ दूसरा दे रखा, मिस्टेक है वह, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन यही है आपके। अगर नहीं मैं एक क्वेश्चन में मिस्टेक है ऐसे है ना एक्सपेंशन वाले में, इसीलिए मैंने आपको बताया। जी आपको समझ में आया। हेलो क्या नाम है, हेलो कृतज्ञ, आप ही ने पूछे थे ना डाउट। सर
जी बोलिए, आगे बोलिए तो। सर 85, 86, 87। 85, 86। चलिए 86 कर लेते हैं, 86 मुझे कराना था, 86 पहले कर लेते हैं। चलिए 85, 86 है ना, चलिए 86, 85 भी करेंगे और 86 भी करेंगे। चलिए अब आ जाइए, 85 भी करेंगे एंड 86 भी करेंगे। चलिए अब 85 में देखिए क्या है आपका, 85 तो बन जाना चाहिए जी। 85 क्वेश्चन तो मैंने काफी किए हुए हैं। कहीं क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है आपका, x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या है, 1 + 2x अपॉन क्या है आपका, 1 - 2x की पावर है 2 है जी। ठीक है, आपके जो आंसर है क्या है आपका, ऑप्शन ए में है आपका r × 2 की पावर r। बी आपका आ गया, बी आपका कितना हो गया, 2r - 1 की पावर हो गया 2r - 1, 2r - 1 2 की पावर r आ गया। ऑप्शन सी इज r × 2 की पावर 2r + 1 हो गया, और डी आपका आ गया 2r + 1 की पावर क्या, 2 की पावर क्या हो गया, r आ गया। अब यहां बताइए 1 + 2x है और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया जी, यही है ना जी। ठीक है, हाँ जी सर। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो गया, 1 - 2x की पावर क्या होगा, -2, और ये मेरा क्या हो गया 2x × 1 - 2x की पावर क्या है आपका, -2 हो गया जी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए। तो ये बताओ, ये याद है आपको, 1 - सपोज किया कोई भी आपका है ना, 1 - x है, और ये आपका हो गया सपोज किया -3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n को मैंने क्या लिखा था, याद है आपको, 1 - x की पावर -3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, x की पावर n क्या लिखा था, n + 3 - 1, जितना -3 है तो +3 - 1 और अपॉन किया था 3 - 1 जी। याद आया आपको हाँ जी सर। जी। ठीक है ना, अब यहां बताइए ये कितना हो गया आपको, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x की पावर r है, तो हम क्या लिखेंगे आपका, ये हो गया आपका r, और ये क्या होगा, -2 है तो 2 - 1, और c क्या है आपका 2 - 1। आप बताइए किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर r का, ये क्या होगा -2 की पावर r आ गया, क्योंकि x की पावर r आ रहा है ना, तो -2 भी उसके साथ ही जाएगा। दूसरा बताइए 2, अब ये x है, इसमें बताइए क्या हो गया, x की पावर r लाने के लिए इसके x की पावर लाना है मुझे किसका, इसके कोफिशिएंट में क्या लाना है, x की पावर r है, तो एक x तो मेरा दिया हुआ है, तो इससे मुझे क्या चाहिए, x की पावर r - 1 चाहिए आपको, तो 2 मेरा दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए, r - 1, तो हम क्या करेंगे r - 1, और ये आपका क्या है -2 है, तो क्या करेंगे +2 और -1, c क्या हो गया 2 - 1, और आपका कितना हो गया -2 की पावर क्या हो गया r - 1 आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन जो फॉर्मूले जो कंसेप्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। याद आया, समझ में आ रहा है, चलो मुझे लग रहा है कि कुछ कमी तो नहीं लग रहा मुझे। 2 हो गया, आप देखिए क्या हो गया, ये -1 + 1 कैंसिल, ये अब क्या हो गया r, आपका क्या हो गया r c 1 हो गया, और -2 की पावर क्या हो गया r - 1, और ये कितना हो गया r + 1, और c क्या हो गया 1 हो गया, और -2 की पावर क्या हो गया r हो गया। चलिए -2 की पावर r है, और ये आप बताइए, हम ये माइनस दोनों सारे टर्म्स होते हैं तो सारा आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। जितने भी आपका, जब आपका दोनों माइनस में होता है तो आप ध्यान में रखिए सारा टर्म्स आपके क्या निकल जाते हैं, पॉजिटिव हो जाता है, याद है आपको।
मैंने किया था ना, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 है तो क्या लिखा था, सॉल्व करने पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सारे टर्म्स क्या होता है, कॉफिशिएंट उसका भी जितना भी देखो सारे कॉफिशिएंट्स क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ही 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 आपने देखा था, तो 1 प्लस 2x प्लस क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब देखा था, ये आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव ही होता है। तो इसीलिए ये आपको क्या कर देना है, सबको पॉजिटिव ही, क्योंकि फाइनल जो सॉल्व करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आता है। तो ये मेरा क्या हो गया r+1, ये क्या हो गया r+1, और NC1 क्या होता है, n होता है, तो r+1 हो गया, और ये हो गया आपका 2 की पावर r, और ये आपका कितना होगा 2 RC1 क्या हो गया आपका r हो गया, और 2 की पावर r-1। अब ये देखिए क्या हो गया r+1 2 की पावर r, और फिर क्या हो गया आपका r इंटू 2 की पावर r हो गया, और 2 की पावर r को कॉमन निकाल दीजिए तो ये कितना हो गया r+1 प्लस r, ये कितना हो गया 2 की पावर r, ये कितना होगा 2r+1, और ये है 2 की पावर r, तो 2r+1 2 की पावर r, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये टाइप है ना, कर चुके हैं, काफी कर चुके हैं, बस ये थोड़ी सी आपको फॉर्मूले आपको आना चाहिए कि मैंने क्या किया है, बिल्कुल है ना। ये कौन सा 85 है ना जी, ठीक है। 86 देखिए, हाँ गुणीश तुमने कहां तक किए थे, सर 96 था। अच्छा 96 हो गया, तो 86 हो गया था कि 86 ट्राई की नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं है, 86 अभी कर लेते हैं, घबराइए नहीं। अब 86 देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। अब ये देखिए इस टाइप के कई क्वेश्चन है आपको। 86 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n y की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या है आपका 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, और ये क्या है x प्लस वाई की पावर क्या है n है। ऑप्शन में मेरा क्या क्या है वो देखिए, ऑप्शन इज, पहला जो ऑप्शन है वो क्या है आपका सिग्मा CR का स्क्वायर R इज इक्वल 0 टू क्या हो गया n, बी बताइए क्या हो गया आपका सिग्मा CR+2 का स्क्वायर R इज इक्वल 0 टू n, एंड ऑप्शन सी आपका हो गया सिग्मा CR+3 का स्क्वायर, और ये है आपका R इज इक्वल 0 टू n, एंड ऑप्शन डी इज सिग्मा CR का क्यूब R इज इक्वल 0 टू n जी, ठीक है। अब ये देखो जब ऊपर नहीं दे रखा है, जब भी आपको NCR है, देखिए आपका क्या है NCR दे रखा है, तो ये आपका R दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है, उसका n आपका हिडन है। क्वेश्चन आपको सामने समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसके सॉल्यूशन आपके सही नहीं है, इसीलिए मैं बताता हूं, मेरे पास जो सॉल्यूशन है उस मेथड से मैं आपको दिखाता हूं कि कितना ये थोड़ा इतना आसान तो नहीं है, फिर भी देखें। अब ये बताओ इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस वाई की पावर n, और ये आपका क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई की पावर n लिख सकते हैं जी, यहां तक क्लियर है, हाँ जी सर। ठीक है। हेलो कृता जी, यहां तक ठीक है, हेलो गुरिकास, हाँ जी सर। चलिए अब यहां आइए, अब ये देखो, अब ये गौर से देखो, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या लिख सकते हैं, NC0 प्लस क्या हो गया NC1x, फिर बताइए क्या हो गया NC2x स्क्वायर, फिर बताइए क्या होगा NC3x क्यूब, फिर आपका क्या हो जाएगा NCnx की पावर n होगा जी, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये बताइए 1 प्लस वाई को मैंने क्या लिख लिया, y प्लस 1 की पावर n लिखेंगे तो क्या लिखेंगे NC0 y की पावर n, फिर क्या हो गया NC1 y की पावर n-1, फिर क्या हो गया NC2 y की पावर n-2,
और ये क्या हो गया आपका NC3 y की पावर n-3, और ये डॉट डॉट चला गया, NCn हो गया, और y की पावर, y तो 0 हो गया, y की पावर क्या हो गया, 0 हो गया, तो 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए, x प्लस y की पावर n है, ये क्या हो गया आपका NC0 x की पावर n, फिर क्या हो गया NC1 x की पावर n-1 y हो गया, फिर नेक्स्ट बताइए NC2 x की पावर n-2 y का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया NC3 x की पावर क्या हो गया n-3 y का क्यूब, और ये आपका क्या हो गया NCn y की पावर n हो गया। जी ठीक है यहां तक। हाँ जी सर। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, अब ये देखो कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है आपका। रिजल्ट देखो, अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बताओ सभी को क्या करना, वैसे तो मल्टीप्लाई पूरे को करनी है, आपको क्या करना है, वर्टिकल टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया मैंने, इसके वर्टिकल टर्म्स को, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये आपका कितना हो गया NC0, वैसे तो मल्टीप्लाई पूरे को करनी है, तो ये आपका कितना NC0 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका x की पावर n y की पावर n आ जाएगा। देखिए तो, फिर देखिए अब अगले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया NC1 का क्यूब, फिर देखिए आपका क्या हो रहा है, ये आपका x हो गया, y है, x की पावर क्या हो गया n हो गया, और y की पावर क्या हो गया n हो गया। जी समझ में आ रहा है। तीसरा देखिए क्या हो गया NC2 का क्या हो गया क्यूब हो गया, और फिर सिमिलरली क्या हो गया x की पावर n y की पावर n, ऐसे ही चलते जाएगा। बाकी टर्म्स भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा मल्टीप्लाई करने पे। मुझे क्या चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n y की पावर n, बताइए क्या हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n y की पावर n क्या होगा, कितना हो जाएगा NC0 का क्यूब, फिर क्या हो गया NC1 का क्यूब, फिर क्या हो गया NC2 का क्यूब, और ये आपका हो गया NCn का क्यूब हो गया, और ये बताइए क्या हो गया x की पावर n y की पावर n आ गया। हेलो गुनीश, समझ में आ रहा है। हाँ जी सर। अब ये बताइए क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n y की पावर n क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n y की पावर n क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n y की पावर n बताइए क्या हो गया C0 का क्यूब, C1 का क्यूब, C2 का क्यूब, और ये क्या हो गया प्लस C1 का क्यूब हो गया। आप इसे आप आगे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा CR का क्यूब R इज इक्वल 0 to n लिख सकते हैं। जी ठीक है, तो देखो ऑप्शन मेरा क्या हो गया, हाँ जी समझ में आ रहा है। हेलो कृतज्ञ। हाँ जी सर। ओके वेरी गुड। चलिए, ये है ना सॉल्यूशन बुक में नहीं है ना ऐसा, तो मैंने खुद का निकाला हुआ है ना। चलिए ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हो गए आपके डाउट्स, हो गए। आप चलिए, आप डाउट्स आपने बहुत पूछ लिए, और मैं कुछ नया चीज कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 121 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 121, जी नोट तो करना बाकी तो नहीं रह गया किसी का, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, द कॉफिशिएंट ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ क्या है आपका a की पावर 5, b की पावर 6 एंड c की पावर 7 in the expansion of BC प्लस CA और प्लस AB की पावर 9 each. ऑप्शन ए है इज 100,
बी मेरा है 120, सी मेरा है 720 और डी है आपका 1260। हेलो गुनीश, ऐसा क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है मैंने? जी हाँ, देखता हूँ सर, शायद नहीं करा। नहीं किया है ना। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन तो मैंने करा रखा, मुझे तो पूरी याद है। सपोज किया आपका है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्या है 20 है, और ये कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर हो गया 10, y की पावर हो गया आपका हो गया 6 और z की पावर 4। ऐसा मैंने कराया है। हाँ जी सर, ये करा है। ये बताइए कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा आपका सम क्या है 20 है। ये क्या होगा 20 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया, ये हो गया आपका 10 का फैक्टोरियल, फिर 6 का फैक्टोरियल हो गया, और फिर क्या हो गया आपका 4 का फैक्टोरियल। जी यही है ना? हाँ जी सर। बस बस जेल किलर, जब ये आता है तो ये भी बन गया आपका, घबराइए नहीं बिल्कुल, है ना। अब ये बताइए इसे हम क्या लिख सकते हैं। अब ये मैंने क्या एज्यूम किया है वो देखिए आपको। इसे 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया आपका BC, नहीं ऐसा हम करते हैं ना, हटाइए। ये मैंने क्या किया, BC की पावर A, CA की पावर क्या हो गया B, और AB की पावर मैंने क्या ले लिया, नहीं 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 ABCB तो दे ही रखा है ना, तो मुझे तो कुछ ऐसा लेना हो ना, XYZ लेना होगा ना कुछ। अब आप देखिए मैंने क्या ले लिया, इसे इससे मैंने कुछ क्या ले लो BC, और इसको मैंने क्या ले लिया XYZ ले लेता हूं, चलो XYZ ले लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, और मैंने क्या ले लिया इसको, कहना क्या चाह रहा हूं बिल्कुल, है ना। BC की पावर को मैंने क्या ले लिया, कुछ ऐसा ले लो, X ले लेता हूं, हटाओ इसको, X ही मैं ले लेता हूं, हटाओ। BC की पावर को मैंने क्या ले लिया, ये X है। CA की पावर को क्या ले लिया Y, और AB की पावर Z ले लिया। मैंने क्या ले लिया, क्योंकि आपको जब भी आप लेंगे XYZ है तब पावर्स क्या होना चाहिए, n के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या ले लिया, कॉफिशिएंट ऑफ इसका कॉफिशिएंट निकालते हैं, क्या हो गया कॉफिशिएंट ऑफ दिस हो गया। तो BC की पावर X, CA की पावर Y और AB की पावर Z ले लिया। तो बताइए X प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए, X प्लस वाई प्लस जेड बताइए 9 के इक्वल होना चाहिए। हेलो गुनीश, हेलो हाँ जी गुरकाश। मैंने BC का X ले लिया, CA की पावर Y ले लिया और AB की पावर Z ले लिया। तो सम ऑफ जो पावर्स है वो क्या होना चाहिए, यहां भी देख लीजिए, सम ऑफ पावर्स मस्ट बी इक्वल टू n, तो 20। यहां पे X प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए 1 and 9 होना चाहिए। अब दूसरी बात देखिए, अब बताइए B की पावर क्या होगा यहाँ पे, B देखिए क्या हो गया, B आपका कितना हो गया, B की पावर क्या हो गया X प्लस जेड होगा। हेलो, हेलो हेमंग, हाँ जी सर। ये समझ में आ रहा है। B की पावर मैंने एक लिया तो X प्लस जेड हो गया, तो C की पावर बताइए क्या हो गया, C की पावर X प्लस क्या हो गया Y होगा। C देखिए आपका क्या हो गया, यही है ना C है, तो इसकी पावर X प्लस Y। अब बताइए क्या हो गया, A की पावर क्या लिखेंगे, A की पावर क्या हो जाएगा, जेड प्लस वाई। जी हो गया Y प्लस जेड हो गया ना, एक तो ये यहां है और एक यहां है, तो क्या हो गया Y प्लस जेड हो जाएगा। जी यही है ना। हेलो, हाँ जी सर। चलिए अब ये देखिए ये हमारा किसके इक्वल है, A की पावर 5, B की पावर 6 और C की पावर जेड 7 की इक्वल है। A की पावर 6, A की पावर 5, B की पावर 6 एंड C की पावर क्या है 7 है। अब दोनों साइड जब इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो B की पावर बताइए क्या हो गया, X प्लस जेड बताइए क्या हो जाएगा, X प्लस जेड बताइए क्या हो गया 6 हो गया। C वाले को मैच कराइए, ये क्या हो गया X प्लस वाई क्या हो गया 7 आ गया।
एंड ए वाले को बताइए क्या हो गया, y प्लस जेड इज इक्वल क्या हो गया, 5 आ गया। हेलो कृतज्ञ जी, ठीक है। हाँ जी सर। अब ये देखो तीनों को अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये मेरा क्या होगा 12 6 18 हो गया, यानी x प्लस y प्लस z क्या हो गया 9। अरे अच्छा अच्छा गलत हो गया ना, चलिए बिल्कुल है ना। अब ये तो पहले ये तो आना ही आना था, तो हम लोग तो ऐसे इसकी जरूरत ही नहीं है, चलिए बिल्कुल है ना, इसकी मुझे अभी जरूरत है ही नहीं, अब तो मुझे आंसर पे निकालना है जी। अब तो क्या है, मुझे आंसर चाहिए। अब ये बताइए x प्लस वाई प्लस जेड मेरा 9 है, तो x प्लस जेड मेरा 6 है, तो y कितना हो जाएगा गुनीश, x प्लस वाई प्लस जेड 9 है और x प्लस जेड आपका 6 है, तो y की वैल्यू 3 होगा। हाँ जी सर। अब बताइए x प्लस वाई 7 है और x प्लस वाई प्लस जेड आपका 9 है, तो बताइए y कितना, x जेड कितना हो जाएगा, 2 2 हो गया। और ये बताइए x कितना हो जाएगा, 4। 4, बस बन गया आपका। यही निकालना था ना, एक्स वाई जेड आपका है, यही निकालने थे ना। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये मेरा टोटल कितना हो गया 9। अब देखो यही मेरा कोफिशिएंट ऑफ दिस, यही निकालने थे ना। तो इस कंडीशन में आपका एक्स वाई जेड निकल गया, यही एक्स वाई जेड है। आपको क्या है, a की पावर 5, b की पावर 6 और c की पावर 7 देगा। तो इसका जो कोफिशिएंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका टोटल कितना है 9 फैक्टोरियल, और नीचे बताइए क्या होगा, x फैक्टोरियल, y फैक्टोरियल, z फैक्टोरियल। तो x आपका कितना है 4 फैक्टोरियल, y कितना है 3 फैक्टोरियल, और z मेरा कितना है 2 फैक्टोरियल। जी ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके जे मेन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, वो आपका आंसर निकल जाएगा। सॉल्व छोड़ दो इसको, आप बना लोगे। चलो 9 ही सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू क्या होगा 4 फैक्टोरियल, तो ये आपका 4 फैक्टोरियल। 3 इंटू क्या हो गया, 3 इंटू 2 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और क्या बचा आपका 3 2 जा क्या होगा 6, ये भी कैंसिल हो गया, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका 2 से क्या हो गया 4 हो गया, ये क्या हो गया 5 20 हो गया, 9 से 63, और ये क्या हो गया 20 आ गया, इकसठ 5 20 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, आप बताइए कितना होगा, 0 हो गया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 1260 हो गया, 3 6 6 दूनी 12, 1260, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। तो ठीक है, कितना हो गया 121 हो गए। चलिए ये बताइए क्वेश्चन नंबर 62 मैंने कराए थे, लॉग वाले देखो तो। नहीं कराया सर। हाँ नहीं कराया। नहीं करा, चलो नहीं करा, चलो कर लो बिल्कुल है ना, टाइम तो हो गया, थोड़ा सा और पढ़ लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलो 60 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉग का मैंने क्वेश्चन करा ही नहीं है, तो मैं चाहता हूं उससे आप कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कर लेते हैं। 62 देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस, क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच, for which, for which क्या है, for which the sixth term, for which the sixth term in the expansion of in the expansion of क्या है आपका, in the expansion of क्या है आपका 2 log 2 है, और ये है रूट के अंदर है 9 की पावर x माइनस 1, और क्या है प्लस 7 है, और दूसरा क्या है प्लस 1 अपॉन 2 की पावर है 1/5, और ये है आपका log 2, और ये है आपका 3 की पावर x माइनस 1 और प्लस 1 है, और होल का पावर है इज क्या है 84।
इज इक्वल टू, देन x की वैल्यू इज इक्वल टू, यानी इज इक्वल टू क्या है आपका, a मेरा है आपका क्या हो गया 4, b है आपका 3 एंड c आपका हो गया 2 और d आपका है कितना 5 है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कुछ देखिए इससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ लॉ की प्रॉपर्टी आपको जानना होगा। लॉ की प्रॉपर्टी बिना जाने, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आजकल जो क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो लॉ का क्वेश्चन होते हैं, वो तो कंसेप्ट रहेगा ही, उसके साथ लॉ की प्रॉपर्टी डाल देते हैं वो। तो चलिए हम ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। पहले तो लॉ की प्रॉपर्टी हम जानेंगे कि लॉ की प्रॉपर्टी है क्या। चलिए देखिए पहली जो लॉ की प्रॉपर्टी देखिए, अब ये बताइए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं 2 की पावर 5 इज इक्वल 32 है, तो आपको लिखना क्या है लॉग में, लॉग ऑफ 32 बेस 2 इज इक्वल 5 हो गया। ये ध्यान में रख लिए, पूरे लॉग में यही फॉर्म चलते हैं वहां, और सारी जो फॉर्मूले हैं ना सब इसी से ही निकलते हैं। 2 की पावर 5 इज इक्वल 32 है, तो क्या लिखा, लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2 इज इक्वल क्या हो गया 5 हो गया। सिमिलरली अब ये बताइए a की पावर b इज इक्वल x है, तो आपको क्या लिखना है, लॉग ऑफ x, बेस क्या कर देना है आपको, बेस आप a कीजिए और ये आपका हो गया b हो गया। देखिए अब आपका क्या है, ये आपका ये चलेगा और ये है से तो यहां से आ गया, पहला है तो दूसरा और दूसरा है तो पहला आ जाएगा आपका, ये ठीक है। a की पावर b इज इक्वल x है, तो log ऑफ x टू द बेस मेरा क्या हो गया b हो गया। अब ये देखिए, अब इसी से हम आगे लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, x यही रहने दीजिए और a की पावर b कर दीजिए आपका, x मेरा ऐसे ही रहने दीजिए, x मेरा क्या होगा ऐसे ही रह गया और a की पावर b, और मैंने कहा log ऑफ x, और ये 2 है और ये पावर आपका क्या है 3 है, तो ये मेरा क्या हो गया, x इज इक्वल क्या लिखेंगे, 2 की पावर क्या होगा 3, जो कि जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा आपका। जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ हेलो जी गुनी, सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ हेलो गया सर। गुरकाश, ये प्रॉपर्टी तो पहले से भी जानते होंगे ना, सर ने तो करा ही रखा होगा आपको। हाँ जी सर। जी चलिए अब ये देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी है, ए की पावर लॉग ए और बेस बी मेरा किसके इक्वल होता है, और बी के इक्वल होता है। ये तो प्रॉपर्टी सर ने करा रखे होंगे, अब मैं इसका क्या है मैं प्रूफ भी कराऊंगा। एक्चुअली टीचर एक्चुअली क्या है, ये तो बता तो देते हैं कि ए लॉग की पावर ए, जब ये दोनों सेम होगा तो ये आपको कैंसिल आउट होकर के बी लिख देना है आपको। अब जैसे 5 हो गया, लॉग ऑफ क्या हो गया, कोई भी आपका x है और ये भी आपका 5 है, तो ये 5 5 कैंसिल होकर क्या बचेगा, x बचेगा। जी ठीक है। अब ये कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है वो जान जाइए। अब ये देखिए ऐसा क्यों होता है वो देखिए, मैंने क्या लिखा, अब ये देखो, अब इसका मैं प्रूफ में देखता हूं, a की पावर क्या हो गया, लॉग ऑफ, ये लॉग ऑफ b टू द बेस, लॉग ऑफ b टू द बेस a, और a की पावर है। अब यहां देखिए आप, मैंने यहां पे आपको क्या करना है, पुट कीजिए, पुट मैंने क्या किया, लॉग ऑफ b टू द बेस a को मैंने x ले लिया, क्या हो गया, मैंने क्या ले लिया, लॉग ऑफ b टू द बेस a को मैंने x ले लिया, तो बताइए b इज इक्वल किसके इक्वल होगा, बताइए b इज इक्वल क्या होगा, हेलो गुरकैस बताइए, लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ b टू द बेस a को मैंने x माना, तो b इज इक्वल क्या होगा, गुनीश बोलिए, हेलो, हेलो हेमंग बोलिए क्या होगा, हेलो गुरकैस बोलिए, हेलो कृतज्ञ, लॉग की प्रॉपर्टी नहीं समझ में आया। लॉग ऑफ, देखो यही प्रॉपर्टी मैंने बताया ना आपको, देखिए 2 की पावर 5 इज इक्वल 32 है, तो लॉग ऑफ 32 टू द बेस क्या हो गया 5 हो गया, और ये चीज दे रखा है तो इसी में को ये लिख दीजिए 32, क्या लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल 2 की पावर 5 कर दिया। अब यही देखिए क्या हो गया, लॉग ऑफ x टू द बेस 2 है तो इज इक्वल 3 है, तो x इज इक्वल क्या कर देना 2 की पावर 3 हो गया। यहां बताइए क्या होगा, लॉग ऑफ b टू द बेस a मेरा x है, तो b मेरा क्या हो गया a की पावर x होगा, गुनीश बोलो, हेलो गुनीश, हाँ। ये जी हाँ ठीक है जी। ना। अब ये बताइए, अब आपका क्या हो जाएगा, a की पावर, इसको आपने b माने है ना,
इसी को आपने x माना है ना, तो ये x की पावर x आ गया, a की पावर x आ गया जी, ठीक है हाँ ना। जी सर। ये a है, ऊपर वाले को मैंने x माना तो a की पावर x। अब यहां बताइए a की पावर x हमारा किसके इक्वल है, इसे मैंने x माना तो a की पावर x मेरा किसके इक्वल है, वो b की इक्वल है ना, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू b नहीं आ गया। तो यही हो गया ना, आपको यही प्रूव करना था मुझे ना, a की पावर लॉग ऑफ b टू द बेस a है तो b लिखते हैं जी, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी। चलिए ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन सॉल्व भी होगा ही नहीं। चलिए अब हम सारी चीज को हम डिलीट करते हैं, अब इसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। चलिए अब आ जाइए, इसको क्या लिखोगे आप ये बताइए, इसे हम क्या लिखेंगे, इससे थोड़ा सा मैं कुछ साफ कर लेता हूं। आप ये बताइए इसे आप क्या लिखेंगे, ये बताइए, इसका 2 और ये दोनों 2 है तो ये आपका क्या हो गया, अब ये बताइए 2 log 2 है और ऊपर आपका क्या है 9 की पावर क्या है x माइनस 1 और प्लस 7 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7 आ गया जी, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ जी सर। तो ये आपका कितना हो गया, अब दूसरे की वैल्यू बताइए क्या हो गया, 2 की पावर 1/5 है और क्या है लॉग ऑफ क्या होगा दिस है और बेस 2 है, और ये आपका क्या होगा 3 की पावर x माइनस 1 और ये है प्लस 1 है। तो ये बताइए 1 की पावर 1 अपॉन जो 5 है ये कितना हो गया, 2 की पावर क्या हो गया log 2 हो गया, और इसकी जो पावर है 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 की पावर क्या हो गया 1/5 हो गया, लिख सकते हैं ना। ये मैंने क्या किया, मैंने इसे क्या किया है, ये जो 1/5 है इसको हम कहां ले जाएंगे, पावर में ले गए, तो मैंने पावर में लिख दिया। अब ये आपका कितना होगा 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो गया 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 की पावर क्या होगा 1/5 जी, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया लॉग का, तो ये आपका कितना हो गया 3 की पावर x माइनस 1 और ये क्या हो गया प्लस 1 और होल की पावर 1/5। तो देखिए अब मेरा जो रिजल्ट आ गया वो कितना हो गया आपका, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका 9 की पावर x माइनस 1 और ये है प्लस 7, फिर आपका कितना हो गया 3, ये 1 अपॉन है वह, ये 1 अपॉन कितना हो गया आपका 3 की पावर x माइनस 1 और प्लस 1 और पावर क्या हो गया 1/5 हो गया, और ये क्या है होल की पावर क्या है होल की पावर क्या है 7 है जी, ठीक है। हेलो हेमंग, समझ में आ रहा है आपको, हेलो हेमंग कि नहीं आ रहा है, हाँ जी सर, आ रहा है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, थैंक यू। चलिए क्योंकि अब आपका क्वेश्चन आपका बन गया, मेन इसका यही परेशानी थी, लॉग को हटाना ही इसमें बड़ी परेशानी थी। वो एक दो क्वेश्चन और है जो कि लॉग थोड़ा और प्रॉपर्टी जानेगा, उसकी जरूरत है, चलिए उसको हम जरा बाद में करेंगे। अब ये इस सब को जरा सा मैं जरा सा खाली कर लेता हूँ, ये कितना हो, चलिए अब ये बताइए कौन सा टर्म चाहिए, 6 टर्म चाहिए ना, तो 6 टर्म बताइए क्या हो गया, 6 टर्म बताइए क्या हो गया, T6 का मीनिंग क्या हो गया आपका, T6 का मीनिंग क्या हो गया T5 प्लस 1, बताइए कितना हो गया 7C5 हो गया। अब बताइए क्या हो गया 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7 है और रूट, ये रूट आ गया, और 7 माइनस 5 क्या होगा 2 इंटू क्या हो गया 1 अपॉन 3 की पावर क्या हो गया x माइनस 1 प्लस 1 की पावर क्या है 1/5 है, और ये आपका कितना है ये पावर 5 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया पावर 5। अब यहां देखिए ये हमारा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 84 हो गया। अब ये देखिए 7C5 को हम क्या लिख सकते हैं 7C2 हो गया, अब स्क्वायर और रूट आपका कैंसिल होके क्या बचेगा आपका 9 की पावर x माइनस 1, ये हो गया प्लस 7 हो गया, और ये हो गया आपका 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 हो गया आपका, 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 हो गया आपके, और दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 84 हो गया।
84 हो गया। अब बताइए 7C4 7C2 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 क्या हो गया, 2 हो गया। आप इस सबको एज इट इज रहने दीजिए। ये आपका कितना होगा, 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7 हो गया। और ये आप नीचे कर दीजिए 3 की पावर x माइनस 1 और प्लस 1 इज इक्वल क्या हो गया, 84 हो गया। ये तो हो गया आपका 3 और 7 से आप कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो गया 7, 84 है ना। ओके मैंने कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हो गया, बिल्कुल है 84 हो गया आपका, ये आपका 84 हो गया। तो ये 21 में क्या हो जाएगा, ये जो 21 है ये आपका कितना होगा, ये आपका 21 है। तो इधर आने पर क्या होगा, 21 आ गया, ये आपका कितना हो गया 21 हो गया। तो ये आपका हो गया 4 हो गया आपका जी, ठीक है। अब इसे देखिए, अब इसे देखिए क्या आ गया मेरा। अब इसे आप इसे सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो गया, 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7 क्या हो गया आपका 4, 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 हो गया। जी बताइए यहां तक क्लियर है। हाँ जी सर। हेलो हेमंग और कृतज्ञ, ना मैं हाँ हाँ जी सर। कृतज्ञ जी। ओके चलिए अब आप देखिए, अब आपका क्या है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हो गया 7, 4 और 3 की पावर x माइनस 1 और प्लस 1 हो गया। अब आपको करना क्या है, अब हम क्या करेंगे वो देखिए। अब आपको क्या करना है, 3 की पावर x माइनस 1 को y मान लीजिए। 3 की पावर x माइनस 1 को y मान लेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, y का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल क्या होगा 4y प्लस 1 हो गया। कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो बात नहीं बनेगी, हर जगह पूरे स्टेप्स आपके सही होने चाहिए। 7 हो गया। चलिए देखिए मैंने क्या किया, यही है ना। आपको क्या होगा, 3 की पावर x माइनस 1 को 3 की पावर x माइनस 1 को y मान लिया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 3 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, y का स्क्वायर हो गया। यानी 3 की पावर क्या होगा 2x माइनस 1 इज इक्वल क्या है, y का स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा y स्क्वायर हो गया और प्लस 7 हो गया। अब ये बताइए नेक्स्ट क्या होगा आपका, y स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल क्या हो गया 4y प्लस क्या हो गया 4, यानी y स्क्वायर माइनस 4y क्या हो गया प्लस 3 इज इक्वल 0। तो y माइनस 1 एंड y प्लस 3, y माइनस 1 एंड y माइनस 1 एंड y माइनस 3 इज इक्वल 0। जी बताइए यहां तक क्लियर है। हाँ जी सर। तो अब बताओ क्या हो गया, y इज इक्वल 1 और y इज इक्वल 3 हो गया, ठीक है। अब y इज इक्वल 1 है, y इज इक्वल 3 है, तो y को आपने क्या माना था, y आपका यही है ना। तो y को क्या माना था, 3 की पावर x माइनस 1। तो ये मैंने y को क्या लिखा, 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल 1 हो गया। और ये क्या हो गया, इससे भी मैंने लिख दिया y का मीनिंग क्या हो गया, 3 की पावर x माइनस 1 क्या होगा 3, और इसका पावर नहीं है तो क्या है 1 है। तो यहाँ पे x माइनस 1 क्या होगा 1, तो देयरफॉर x इज इक्वल क्या होगा 2 हो गया। और यहां बताइए क्या हो गया, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिखेंगे 3 की पावर 0। तो ये मेरा क्या हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल 1। तो एक तो वैल्यू हो गया, x की वैल्यू 1 हो गया। मेरा आंसर क्या हो गया, माय आंसर इज x इज इक्वल 1, x इज इक्वल क्या हो गया 1 एंड x इज इक्वल 2। अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, बताइए x का कौन सा वैल्यू आया, x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 2। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। जी समझ में आया। हाँ जी सर। चलिए अब अगली क्लास में हम कुछ नया टॉपिक हम, चलिए अभी इस क्लास में आपको मैं बाकी है ना जितना भी है कर सकते हैं, 400 तक करके लाइए, जितना भी कर सकते हैं कर लीजिएगा। उसके बाद एक दूसरा हम टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक बताइए क्या, मैं मैट्रिशियन डिटरमिनेंट सही है कि कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं, 11th का या 12th का बताइए। चलिए बिल्कुल है ना, नेक्स्ट क्लास में डिसाइड कर लेंगे। अभी तो हम इसी चीज को, इसका है ना सारे असाइनमेंट आप जितना हो सकता है वह कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट क्लास में पूरे 400 तक हम लेंगे डाउट्स आपके।
जितना बन सकता है बनाइएगा, कोई बात नहीं है। अभी हम एक बार हम कोर्स को फिनिश कर लेते हैं, और सेकेंड टाइम में क्या है, जब रिवाइज करेंगे ना तो और भी अपने आप ही टफ क्वेश्चंस भी आपके आते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास एक क्लास हम देंगे इसके डाउट्स लेने के लिए। कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो गए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइप्स भी हो चुके हैं। अब आपका क्या है कि अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके सारे डाउट जितने भी होंगे हम लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी कल नहीं होगी, परसों हो गया आपको जी, ठीक है। और थर्सडे यदि सेंटर यदि खुला रहेगा तो आपको सेंटर पे ही होगा, यदि सर राहुल सर आ गए होंगे तो सेंटर पे ही होगा, और नहीं आए होंगे तो आपके फिर ऑनलाइन ही क्लास होगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, परसों मिलेंगे आपके। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू अच्छा, सर। ये बताइए आपको डिजिटल वाला कुछ सही लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है अभी आपको? नो सर। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, तभी तो प्रॉब्लम बताएंगे तभी तो हम समझेंगे ना। चलिए मैम ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट करा दोगे? अच्छा, कोऑर्डिनेट्स करा दें। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल है ना। चलो ये देखो, कोऑर्डिनेट्स जब चलेगा तो चलते रहेगा, दिक्कत ये भी है। कोऑर्डिनेट्स बहुत बड़ा चैप्टर है। अब एक बार स्टार्ट हो जाएगा ना तो कम से कम डेढ़ मतलब ये नहीं कि 2 महीना तक चलते ही रहेगा, 1.5-2 महीना तक चलेगा आपका। इसीलिए कोऑर्डिनेट्स को हम छू नहीं रहे। कोऑर्डिनेट्स क्या है, जब चलेगा तो चलते रहेगा, कम से कम 1.5 से 2 महीना चलेगा बिल्कुल है। मैं चाहता हूं इससे पहले जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना उसको हम फिनिश कर लेना चाहते हैं, क्योंकि सबका वेटेज है ना। जी समझ में आ रहा है मेरी बात को? क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बाइनोमियल कर लिया, पहले मैंने ट्रिगो किया, बाइनोमियल कर लिया, कुछ छोटे छोटे और भी चैप्टर है, या 11th का 12th को कर लें तो ये है ना कि आपको भी लग जाएगा, काफी चैप्टर्स हो चुका है वो। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में क्या, इस सब का एप्लीकेशन है, जो बाइनोमियल है उसके भी एप्लीकेशन है, ट्रिगो का भी एप्लीकेशन है, हर जगह का उसका एप्लीकेशन है। और ये कोऑर्डिनेट्स है ना बहुत बड़ा चैप्टर है वो। ये पूरे है ना, ये समझिए कि बहुत बड़ा चैप्टर, वेटेज भी ज्यादा है और चैप्टर भी बहुत बड़ा है। तो एक बार चलेगा तो कम से कम 1.5 महीना तो चलेगा ही, चलते रहेगा आपको। मैं चाहता हूं कि 1.5 महीना में क्या है कि कुछ और भी क्लास हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि 3-4 चैप्टर और हो जाए, देन हम कोऑर्डिनेट्स पे करेंगे, तो फिर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि अरे देखो बिल्कुल कितना बढ़िया आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तभी डाउट्स ही लेंगे, पूरे 400 तक आप अपना अटेम्प्ट कीजिएगा, जितना हो सके कीजिएगा। नहीं होगा कोई बात नहीं, कोशिश जरूर कीजिए करने का। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।